Good evening, countrymen. Again, this is the feeling of a soldier, and this feeling is recorded by again a colonel who is retired from Indian Army after serving around 37 years. These are my feeling. I will not blame anybody, but what I feel, I thought it is my duty to tell those feelings or express those feelings to the countrymen. The yesterday's match, cricket match which has been played between India and Pakistan, the hue and cry has been created in various parts of the country that India should not play a cricket match, keeping in view the various aspects of relations of both the countries. Yes, it is the voice of people which should be heard by the government of India. मैं आप सबको वापस उसी पार्टीशन में ले जाना चाहता हूँ जहाँ 1947 में दो कंट्रीज़ का विभाजन हुआ था, इस कंट्री का विभाजन हुआ था जिसको इंडिया कहते थे। किसी किन कारणों से हुआ मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लिए एक सेपरेट कंट्री मांगा जिसको पाकिस्तान बोला गया, और जो रीजन के लोग थे वो हिंदुस्तान में रहे और इसको हिंदुस्तान बोला गया। काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस 1947 ऑनवर्ड्स 48 का एग्रेशन, उसके बाद छुटपुट घटनाएं बॉर्डर के ऊपर चलती रहीं दोनों आर्मी के बीच में। 1965 वॉर, 1971 वॉर, ये जो बड़ी चीज़ें थी वो चलती रहीं। दोनों कंट्रीज़ ने अपना क्लेम दिया, हमने जीता, किसने नहीं जीता, क्या कारण थे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमारी तरफ से, बेसिकली इंडिया की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए कि हम दोनों कंट्री के रिलेशंस जो हैं उनको सुधारा जाए। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिसके बारे में हमको भी पता है, जो कि 1980 ऑनवर्ड्स या अप टू 2000 तक लिए गए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगरा डिक्लेरेशन किया गया उस समय के मिलिट्री शासक के साथ, पाकिस्तान के मिलिट्री शासक के साथ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर बस यात्रा की गई। काफ़ी रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश, मतलब वो की गई, इनिशिएटिव लिए गए। बट हिंदुस्तान के इनिशिएटिव से हमको क्या मिला, इस देश को क्या मिला? कारगिल ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री वाज नॉट अवेयर कि व्हाट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग। हमारी सेना ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, तीनों ने इकट्ठा होकर लड़ा। ऐसी इनएक्सेसिबल हाइट्स के ऊपर जाकर के हमारे बहादुर जवानों ने, अधिकारियों ने, बहादुर जवानों ने कंधे से कंधा मिला करके, यू कंट्रीमैन विल नॉट इमेजिन कि किस तरह से लोगों ने ऑपरेशन में भाग लेकर के तोलोलिंग हाइट्स के ऑपरेशन करके उस युद्ध को जीता है। अगर इस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप ऑनरी कैप्टन यादव साहब जी से सुने कि उन्होंने कैसे उस युद्ध में लड़े, किस तरह से रेजिमेंट्स ने अपने बहादुर जवानों को उस ऑपरेशन में खोया है। उनके परिवारों से पूछिए कि उनको
क्या ऐसा लगता है कि उनके परिवार का जो बच्चा उस ऑपरेशन में भाग लिया वो उनके साथ नहीं है, उनको कैसी फीलिंग होती है? आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गो टू द टेल एंड हिस्ट्री ऑफ दोज बहादुर जवान। हर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म कभी खत्म नहीं हुआ। 2000 से आगे, एक से आगे, जैसे 9 जून 2001 को शरारे शराफ में अटैक हुआ, 2001 में जे.एंड.के असेंबली में कार बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके बाद अक्षरधाम, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। 2012, 13 मतलब चलता रहा ये, 2016 तक, 17, 18 में सोनजोन अटैक हुआ जे.एंड.के में, जहाँ मिलिट्री का बेस भी है। फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, देन विच वाज अ वेरी सीरियस। 2023 जनवरी में रजौरी अटैक हुआ, लेकिन 22 अप्रैल 2025 का जो पुलवामा अटैक था वो एक बहुत बड़ी, दिल को झिझोरने वाली बात हुई है, जिसमें कि टेररिस्ट ने रिलीजन बेस्ड किलिंग की, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा, मुसलमान है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जो कि एक डिफरेंट टाइप का टेररिस्ट अटैक था, जो कि रिलीजन बेस्ड अटैक किया गया और रिलीजन बेस्ड किलिंग की गई। उस आर्मी ऑफिसर की वाइफ जो हनीमून पे पहलगांव गए हुए थे, उस बेटी के दिल में पूछिए कि उन्होंने क्या खोया है, उस परिवार से पूछिए उन्होंने क्या खोया। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट जो है कि इनिशिएटिव नहीं ले रही, या गवर्नमेंट जो है वो एक्शन नहीं ले रही, गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग नहीं कर रही है। मैं उस चीज़ को कभी वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल वाले मैच को देख करके, कल वाला मैच जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के खेला गया, उसको देख करके काफ़ी दिल को चोट लगती है। क्या बीसीसीआई, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी वीक है कि वो अपने लोगों की आवाज़ को नहीं सुन सकती? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो बेटी का सिंदूर याद नहीं आया जिसने अपने जस्ट मैरिज के 7 या 8 डेज या 10 डेज के अंदर अपने पति को खो दिया, एंड हु हैज बीन किल्ड बाय दीज टेररिस्ट? ये बड़ी दिल को छूने वाली बात है। अगर 2000 से आज तक देखा जाए तो 122 अटैक हुए हैं, चाहे वो जे.एंड.के टेररिज्म के ऊपर हों, असम टेररिज्म के ऊपर हों, झारखंड मार्क्सिस्ट टेररिज्म के ऊपर हों, टोटल 122 के करीब हुए। और जहाँ पर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इवन दो सीआरपीएफ, बीएसएफ ने अपने जवानों को खोया है, माताओं ने अपने बेटे को खोया है, बच्चों ने अपने फादर को खोया है। क्या ये चीजें गवर्नमेंट को याद नहीं है? गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट हमारे लिए है। एंड गवर्नमेंट किसने बनाई है? हमने बनाई है। गवर्नमेंट को अगर वॉइस ऑफ पीपल सेज कि नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी मैच, वी शुड नॉट प्ले विद पाकिस्तान, व्हाई कांट दे लिसन टू दिस वॉइस, अ वॉइस ऑफ ए कॉमन मैन? जो पार्टीशन 1947 के बाद हमारा नेबर हमको अच्छा नहीं चाहता है, आपने काफ़ी इनिशिएटिव लेने के बाद कि भाई नहीं, पड़ोसी के साथ जो हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और इवन तो क्या है, ये हिंदुस्तान एक बड़ा भाई है, वो हमारे भाई छोटा भाई है। रिलीजन अलग है, ठीक है, उनका अपना रिलीजन है, हमारा रिलीजन है, बट वी शुड हैव कोऑर्डिनेशन। बट इवन अगर उनकी भूमि, उनकी ज़मीन
और उनकी आर्मी, उनकी आईएसआई अगर उसको बढ़ावा देती है तो हमको भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. We should also take very drastic steps against the Pakistan, even though we should not compromise on these small things कि नहीं हम गेम खेलेंगे उनके साथ ये करेंगे. क्या बीसीसीआई को गेम खिलाना जो है वो क्या एक सोल्जर की मौत से को साइड में करके करना चाहिए? मैं कल उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, इंडिया कैप्टन सूर्य यादव का, कि ही टोल्ड कि हमने उनके साथ कोई हैंडशेक नहीं किया, हमने उनके साथ कोई मिले नहीं. बट दैट इज नॉट द कंसर्न कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने उनसे नहीं मिले. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. यस, ही इज राइट इन सेइंग दैट मेरा तो काम है, मैं प्लेयर हूँ, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला खेलो, मैं खेलूंगा. यस, दैट इज द करेक्ट थिंग. आई एग्री विद हिम. But who has to take the decision? It's the government, it's the BCCI. Can't they forget? They have so easily forgotten those army persons who had laid on their life for this country. I request the government of India to think over it. This is my personal request to the Prime Minister of India and even to the President of the BCCI. Please think over it. You give the reply to the person if he wants in the same way. We should be ready to treat him like that way. If you want to stop the water of Sindhu to the Pakistan, stop all relations with the Pakistan. Corner that country to such an extent that they should come on the knees to beg before you that we have committed a mistake. हम घास खा करके रह लेंगे, लेकिन किसी भी कंट्री के एहसानमंद नहीं होंगे जो हमारे देश को नुकसान करेगा, जो हमारे देश के आदमियों की बलि दे करके हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा. नहीं, उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा. मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है ये कि आप ऐसी हमको शक्तिशाली बनाइए, हम आपके साथ हैं कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी जो है इस देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, provided your policy should be very, very hard with that country. Please listen to the voice of this country. Please listen to the voice of the common people of the country. Who are those people? They have lost their near and dear one. Who are those ladies? They have lost their husbands. They have lost their sons. Please don't compromise on the short, small things. If we have not to play any match with Pakistan, we should not play. We should not have any relation with Pakistan. Please stop all these things. Even if my request is close the High Commissioner office with Pakistan also. Our message should be very clear to that country and even to the world that no, we will not accept terrorism. मुझे याद है, मुझे पता है कि Prime Minister of India is working very hard in this front. But a message from your side to the countrymen is very essential. Last but not the least, we are with you. Our army is very strong. A man has taken pledge to die for this country. And I hope you will respect that pledge of an army person. Jai Hind, Jai Bharat.